नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ बिंदु राजपूत। आज हमारे साथ लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की संस्थापिका सीमा शर्मा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप जो एनजीओ चलाते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एनजीओ किस किस तरह के काम करता है और कौन कौन लोग आपके एनजीओ में जुड़े हुए हैं जो आप आज इस मुकाम तक अपने एनजीओ को लेकर आए हैं। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की एक समाज सेवा वेलफेयर एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई हुई है जो समिति वाइज काम करती है। जैसे हमारी आरोग्य समिति है जिसमें डॉक्टर्स काम करते हैं, और हमारी विधिक प्रकोष्ठ समिति है जिसमें हमारे एडवोकेट्स काम करते हैं, और इसके अलावा जो है हमारा पर्यावरण सुरक्षा समिति है जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और बच्चों को बड़ों को प्रेरित किया जाता है कि अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखें। और इसके अलावा हमारा सौंदर्य प्रशिक्षण समिति है जिसमें महिलाओं को रोजगार से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी समिति हैं, और महिला स्वरोजगार समिति है जैसे कि महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई या पापड़ बनाना थैले बनाना इस तरह का काम भी स्टार्ट कर सकती हैं और घर से कर सकती हैं। और इस स्वरोजगार योजना में हमारे यहाँ पर जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल में हमने कैंडल बनाना सिखाया, महिलाओं को थैले बनाना सिखाया, मास्क बनाना सिखाया कि हाँ वो घर में रहकर भी अपनी आजीविका कर सकती है। तो ये तो मैम बात रही आपकी समितियों की। बात करें कि आपको कैसे पता लगता है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। क्या आपसे कनेक्टेड ऐसे ही लोग आपने ऐसे लोगों के बीच में गए हुए हैं जिससे कि आप लोगों को पता लगता है कि मुझे ऐसी जगहों पे जाकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोगों तक ये सेवाएं हम कैसे पहुंचाते हैं। तो हमारी समिति के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारे कुछ एरिया प्रेसिडेंट्स हैं और हमारे एनजीओ के कुछ सदस्य हैं, तो वो अपनी समस्याएं उन लोगों के आगे रखते हैं और कहीं ना कहीं मैं उनको एक जरिया मानती हूँ और वो समस्याएं मेरे तक लेकर आते हैं और मैं पूर्ण रूप से उनकी समस्या का सलूशन निकालती हूँ। अगर बात करूं मैम, अभी कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान की प्रक्रिया में आपने लोगों को अपने एनजीओ की तरफ से किस तरह से हेल्प करी? मेरा जो हार्दिक धन्यवाद तो उन महिलाओं के लिए है जो मुझसे जुड़ी हैं और जुड़ी रहने के बावजूद भी उन्होंने कोरोना काल में मेरा पूरा साथ दिया और अपनी सेवाएं वहां घर घर तक पहुंचाई। जैसे कि हम लोगों ने कोरोना काल में राशन घर घर तक पहुंचाया, और इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे लड़के यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने वो सेवाएं उन घर तक पहुंचाई है। और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो हमने हर जगह कराया, यहाँ तक कि हमने एरिया भी सैनिटाइज कराया। और कुछ पीड़ित लोग भी थे जिनको अस्पताल से सुविधाएं दिलवाई, और हमने जो मेडिसिन है वो भी घरों तक पहुँचाने का कार्य किया। बात अब ये करती हूँ मैम आपसे कि आपका जो एनजीओ है उसका नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर है, तो ऐसा क्या कि आप लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर आपने ये नाम रखा, या आपको कुछ सोच थी कि मैं लक्ष्मीबाई के नाम से कोई काम करूँ? मेरे जीवन में लक्ष्मीबाई का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, और मैं इंस्पायर हूँ रानी लक्ष्मीबाई से। लोग हर तरह का नाम रखते हैं, पर लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के बीच में काम करना और महिलाएं भी रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित हो और उन्हीं की तरह ही आगे काम करें, निडर होकर काम करें। और सबसे बड़ी बात तो बिंदु जी, आज लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि है, रानी लक्ष्मीबाई जी की, तो मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और हर महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि निडर होकर काम करें और नेक नियत से काम करें, आगे आकर के काम करें और अपना जीवन लक्ष्मीबाई की तरह से बिल्कुल निर्वाह करें। तो ये थी हमारे साथ LBTI एनजीओ की सीमा शर्मा जी, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर अपने एनजीओ के बारे में बताया और यहाँ पर ये भी बताया कि एक महिला चाहे तो वो एनजीओ क्या, वो लोगों की सेवा के लिए भी काम कर सकती है। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह से आप वहाँ पे जो वर्क करती हैं वो किस तरह का कार्य है?
मैं एनजीओ में, जैसे गरीब लड़कियां आती हैं हमारे पास, हमारे एनजीओ में, तो उनको हम खुद फ्री में भी कोर्स कराते हैं और कोर्स करा करके उनको फिर आगे भी उनको रोज़गार के लिए जैसे भेजते हैं। कई मेरे पार्लरों में लिंक है, जैसे कहीं पे भी उनको वैकेंसी दिलाती हूँ, तो वो उससे मेरे पास से सीख के जाने के बाद वो पैसे भी कमाते हैं और अपना घर भी उसकी वजह से चलता ही है। तो बात ये रही मैम, ये तो बात है आपकी कि आप बच्चों को वहाँ पे गाइड करते हैं, रोज़गार दिलवाते हैं। अगर बात करूँ कि आपको कैसे लगा कि मुझे LBTI एनजीओ ज्वाइन करना चाहिए, एज अ सोशल वर्क काम करना चाहिए? मेरे को क्या था कि जब मेरा पार्लर वहाँ एनजीओ के साथ में शिफ्ट हुआ कुछ साल पहले, तो जब मैंने सीमा जी को देखा कि ना ये बहुत ही सोशल वर्क कर रही हैं, मतलब जगह जगह जाना, झुग्गी झोपड़ियों में जाना, गरीब लड़कियों की शादियाँ करना, ये मुझे देख के ना बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे अंदर भी था कि मैं भी एक समाज सेवा करूँ। तो जैसे मैं इनको देखती थी और तो मैंने इनको बोला कि भी मेरे अंदर से भी है कि भी मैं भी कुछ करूँ इन लोगों के लिए। तो मैं सीमा जी के साथ में जाती थी, तो झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी और वहाँ पे जाकर के इनकी तरह जैसे अनाथालय जाना, वृद्धाश्रम जाना, तो वहाँ पे जाके हम सेवा करते थे, तो बहुत दिल को सुकून मिलता था और अच्छा लगता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे मतलब नेचर में ही है कि मैं समाज सेवा करूं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को अंदर से है कि हाँ मैं करूं। अगर यहाँ पे बात करूँ सीमा शर्मा जी की, जिनके एनजीओ में आप उनके राइट हैंड की तरह काम करती है, तो उनके बारे में आज क्या कहना चाहिए? सीमा जी की तो मैं कह रही हूँ इंदु जी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी थोड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ तो तब उनके बारे में पता चलेगा, लेकिन ये भी है कि जब भी कभी भी किसी भी टाइम ऑफिस के अंदर कोई भी इनकी हेल्प के लिए आ जाए ना, तो वो किसी को मना नहीं करती हैं। किसी का जैसे भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा करती ज़रूर हैं, मतलब करती ही हैं उनकी सेवा। और एनी टाइम कभी भी उनको कोई किसी भी हेल्प के लिए कोई कॉल भी आ जाए ना, मैं उसकी गवाह हूँ कि वो उसको कॉल भी उठाएंगी और बात भी करेंगी और अच्छे से उनको डीलिंग भी करेंगी और उनकी हेल्प के लिए उनको तसल्ली भी देती हैं कि भाई मैं आपकी हेल्प करूँगी, और करती भी हैं। मतलब सीमा जी की जितनी तारीफ़ की जाए तो कम है। कि आप LBTI एनजीओ के चेयरमैन हैं, तो सर आप पूरा जो एनजीओ है वो किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं एनजीओ को? स्पेशली एनजीओ में आपको कैसे पता चलता है कि मुझे क्या क्या वर्क अभी रह रहे हैं जो मुझे करने चाहिए? नमस्कार जी, मैं रवि शर्मा, लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान का चेयरमैन। जैसे कि मैडम ने पूछा कि आप कैसे हेल्प करते हैं या क्या करना चाहिए जो भी है, तो पहली बात तो ये है कि जैसे कि भी हम पहले ही अपने प्रोग्राम सारे लिख लेते हैं कि हमें ये काम करने हैं। जैसे अभी हमने पीछे मायापुरी में दिवाली के उपलक्ष्य में हमने काम किया कि जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं या विडो लेडी हैं, उनके लिए हमने सोचा कि भी ये काम करना चाहिए कि उनके साथ दिवाली मनानी चाहिए। तो उसके लिए हम आटा वगैरह जो भी सामान होता है वो देने के लिए गए थे। बाकी सीमा जी को सपोर्ट मेरी यही रहती है कि जो भी ये काम करना चाहती हैं उनके पीछे मैं खड़ा हूँ। कुछ भी अगर दिक्कत है पैसे की या किसी भी चीज़ से, तो मैं इनकी हेल्प करता हूँ। सर अगर बात करूँ सीमा जी की, जो इस एनजीओ की संस्थापिका हैं और आपकी वाइफ भी हैं, तो कैसा लगता है कि आपकी वाइफ इतना अच्छा काम कर रही है और आप उनको पीछे से इतना सपोर्ट करते हैं? वैसे सीमा शर्मा जी जो मेरी वाइफ हैं, इनका शुरू से यही एक सोच रही है अच्छी कि भी मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे आगे बढ़ना है और मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा जो भी गरीब लोग आ जाते हैं, जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए भी ये आधी रात को भी तैयार है कि अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये पूरा कर लेती हैं इसको। उनके साथ फिर मैं भी खड़ा हूँ साथ में।